Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study poem 2 of class first year from new book Hornbill. 11th standard में न्यू बुक जो हमारे यूपी बोर्ड में इंक्लूड किया गया है हॉर्नबिल बुक का दूसरा पोयम द लेबरनम टॉप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा जो पोयम है वो है द लेबरनम टॉप, जिसके राइटर है टेड ह्यूजेस। टेड ह्यूजेस वाज एन इंग्लिश पोएट, फेमस राइटर, ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस राइटर। टेड ह्यूजेस का कंपोज किया हुआ ये पोयम द लेबरनम टॉप पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जाने। लेबरनम मतलब होता है एक अमलतास का वृक्ष और टॉप मतलब होता है शिखर। तो अमलतास के वृक्ष का शिखर पोयम का नाम है। अमलतास का वृक्ष क्या होता है? लेबरनम ट्री इज ए शॉर्ट हैंगिंग ब्रांचेस ट्री। इट हैज येलो फ्लावर्स एंड इट्स सीड्स आर पॉइजनस। लेबरनम ट्री जो होता है पीले रंग का एक वृक्ष होता है, छोटा पेड़ होता है जिसकी शाखाएं जो होती हैं वो लटकी हुई होती हैं और इसके जो फूल होते हैं वो भी पीले कलर के होते हैं, इसलिए इसका पूरा जो बनावट है इसको येलो कलर ट्री कहा गया। और इसका जो बीज होता है वो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। उसी लेबरनम टॉप को देख करके पोएट टेड ह्यूजेस ने इस कविता को लिखा। सितंबर माह की ये घटना है जब पोएट ने इस पोयम को कंपोज किया। ये उस टाइम पर इस पेड़ पर अधिकतम पत्तियां होती हैं जबकि इसके बीज जो होते हैं वो गिर चुके होते हैं। तो इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले हम इस पोयम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं और सेंट्रल आइडिया के बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल आइडिया। In this poem, the poet has used the laburnum tree and goldfinch as the symbol of life and its fluctuations. The laburnum tree is silent, but the goldfinch transforms the tree and makes it come alive. Once the goldfinch leaves the tree, it becomes quiet and still again. The laburnum tree symbolizes the pattern of our life, which is usually dull. The goldfinch breaks the usual pattern and makes it lively. In other words, it is the attitude of a person towards life that makes life meaningful and worth living. कहने का मतलब यह है इस कविता में कवि टेड ह्यूजेस अमलतास के वृक्ष और गोल्डफिंच चिड़िया को जीवन और इसके उतार चढ़ाव के प्रतीक के रूप में उन्होंने लिया है। अमलतास का वृक्ष बिल्कुल शांत है, लेकिन गोल्डफिन जो पक्षी है वो उस पेड़ के अंदर बदलाव उत्पन्न कर देती है और उसे जीवंत कर देती है। एक बार जब गोल्डफिंच पेड़ को छोड़ के चली जाती है तो फिर से वह पेड़ पहले के जैसे शांत और अचल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अमलतास का जो वृक्ष है वो हमारे जीवन के पैटर्न को सिंबलाइज करता है, प्रतीक है, जो प्रायः जो है एक स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन गोल्डफिंच हमारे जीवन के यूजुअल पैटर्न को अर्थात सामान्य पद्धतियों में परिवर्तन कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है और हमारे जीवन को जीवंत बना देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन को लेकर के व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो हमारे जीवन को सार्थक और जीवंत बनाता है। तो सेंट्रल आइडिया के बाद आइए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे ताकि आपको इस पोयम को समझने में और आसानी हो। निश्चित रूप से ये पोयम बहुत ही रोमांचक पोयम है, बहुत ही अच्छा पोयम है। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्टिंग का स्टेंजा देखते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। लेबरनम मतलब होता है अमलतास का वृक्ष। लेबरनम जो होता है एक अमलतास का वृक्ष जो पीले रंग का होता है, उसके फूल भी पीले होते,
लेकिन इसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं। हमने ये बात पहले भी बताया था। तो द लेबरनम टॉप, अमलतास के वृक्ष का शिखर इज साइलेंट, एकदम शांत है, बिल्कुल शांत है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल अचल है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर के महीने में, आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद, तो सितंबर के दोपहर के बाद येलो सनलाइट, चमचमाती धूप में, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते जो हैं उस धूप से पीले हो रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी के सभी बीज फॉलन, गिर चुके हैं, गिर गए हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, तभी अचानक गोल्डफिंच, गोल्डफिंच इज अ स्मॉल येलो बर्ड, गोल्डफिंच भी पीले रंग की, एक सुनहरे रंग की बहुत सुंदर पक्षी होती है। कम्स आ जाती है, विथ अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, तभी अचानक सुनहरे रंग की, गोल्डफिंच एक पक्षी का नाम है, सुनहरे रंग की होती है। कम्स आ जाती है, विथ ए ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग चिरप मतलब होता है बहुत हल्की गति के साथ, अपने हल्के आवाज के साथ। अ सडन, अचानक, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, एक शाखा के अंतिम छोर पर आकर के अपने आप को बैठा देती है, जिससे बहुत ज्यादा विशेष रूप से किसी को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी लबरनम ट्री में हलचल उत्पन्न हो जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, शी enters the thickness and a machine starts up of chittering and a tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills। तभी स्लिक एज ए लिजार्ड, छिपकली के जैसे, स्लिक मतलब होता है चिकना, बिल्कुल स्मूथ कह सकते हैं, छिपकली के जैसे, एंड अलर्ट, बिल्कुल फुर्तीला, छिपकली के समान चिकनी, फुर्तीली, और अब्रप्ट, अब्रप्ट मतलब होता है अचानक, तेजी से, बहुत जल्द समय में। सी इंटर्स द थिकनेस, वह इंटर्स कर जाती है, अंदर चली जाती है, किसमें, थिकनेस में, सघनता में, जो वृक्ष के पत्ते हैं उन पत्तों के बीच में जो है स्लिप कर जाती है, घुस जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स ऑफ चीटरिंग, और मशीन यहाँ दे रहा है, स्टार्ट कर देती है, ऑफ चीटरिंग मतलब मशीन जो है चहचहाना आरंभ कर देती है। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, और ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मतलब होता है हिलना, ऑफ विंग्स मतलब पंख, और पंख हिलने लगते हैं। एंड थ्रिलिंग, और थ्रिल मतलब होता है एक विशेष प्रकार का पक्षियों का चहचहाने का आवाज, तो थ्रिलिंग होने लगती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स विथ एंड थ्रिल्स, पूरा वृक्ष जो होता है ट्रेम्बल्स, कांप जाता है, और थ्रिल मतलब उस संगीत से, उस आवाज से रोमांचित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि छिपकली के जैसे चिकनी और फुर्तीली वह चिड़िया गोल्डफिंच क्या करती है, उस सघनता में वृक्ष के बीच, पत्तों के बीच से जब अंदर जाती है, तो मशीन का जो संज्ञा दे रहा है, मशीन का मतलब यहाँ उस पेड़ के अंदर गोल्डफिंच का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो जैसे ही उसके छोटे छोटे यंग वंस, बेबी जो हैं, आहट पाते हैं अपनी माँ के आने का, तो स्टार्टअप ऑफ चीटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, तो अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं, विशेष प्रकार की चहचहाहट होने लगती है, और वो अपनी माँ के आहट का अंदाजा लगाने के बाद रोमांचित हो उठते हैं, जिसके कारण पूरा वृक्ष जो होता है वो कांप जाता है, हिल जाता है, अर्थात कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और पूरा वृक्ष रोमांचित हो जाता है। जो कुछ समय पहले सितंबर के गर्मी में बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, गोल्डफिंच पक्षी के आने से वहां हलचल उत्पन्न हो गई। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, शी स्ट्रोक्स इट फुल, then flits out to a branch end,
showing her barred face identity mask. It is the engine of her family. वास्तव में वो जो गोल्डफिंच पक्षी थी अपने परिवार के लिए इंजन थी। इंजन जानते हैं ना, किसी भी मशीन में एक इंजन होता है जो पूरे सिस्टम को क्या करता है, चलाता है, उसको मैनेज करता है। तो वह पक्षी गोल्डफिंच जो थी अपने परिवार के लिए इंजन के जैसे थी। सी स्टोक्स इट फुल, वह उसे पूरी तरह से, स्टोक्स मतलब होता है ऊर्जा प्रदान करना, ईंधन प्रदान करना। वह अपने परिवार को अर्थात बच्चों को क्या करती है, ईंधन प्रदान करती है, उनको दाना देती है। देन फ्लॉट्स आउट, और तब उड़ जाती है टू अ ब्रांच एंड, शाखा के अंतिम छोर पर। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, बार्ड फेस मतलब होता है धारीदार चेहरा, आइडेंटिटी मास्क मतलब धारीदार चेहरा जो है वह पहचान, जो उसका पहचान होता है, सोइंग दिखाई पड़ जाता है। अर्थात वो अपने बच्चों को दाना दे करके, ऊर्जा प्रदान करके, उनको ईंधन प्रदान करके वह शाखा के अंतिम छोर पर उड़ जाती है, उड़ के चली जाती है, जब वहां उसका धारीदार चेहरा जो है दिखाई पड़ता है। देन इट एरीज डेलिकेट विस्टल चिरप whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. Then तब with airy delicate, airy मतलब होता है mysterious way, with airy delicate whistle chirp, और तब वह whistle chirp का मतलब सीटी के जैसे चहचहाट, रहस्यमयी ढंग से सीटी के जैसे चहचहाट वाली आवाज के साथ She launches away towards the infinite, वो अपने आप को लॉन्च कर ले जाती है, मतलब उड़ा देती है, उड़ान भर लेती है। towards the infinite, infinite मतलब अनंत आकाश की ओर, और तब वह अनंत आकाश की ओर अपनी उड़ान भर देती है। और एक बार फिर जब वह गोल्डफिंच पक्षी उड़ान भर के चल देती है तो द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वह मलतास का वृक्ष एक बार फिर से इम्प्टी हो जाता, सुनसान हो जाता है, शांत हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर द लेबरनम ट्री सिंबलाइजेस द पैटर्न ऑफ आवर डेली लाइफ, ओके, विच इज यूजुअली डल। द गोल्डफिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न एंड मेक्स इट lively. Without the goldfinch, laburnum tree is just like another tree. In other words, it is the attitude of a person towards life that makes life meaningful and worth living. कहने का मतलब ये है कि लेबरनम टॉप और गोल्डफिंच, ये दोनों जो है हमारे जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं। लेबरनम ट्री जो है हमारे जीवन के जैसे है, और गोल्डफिंच जो है हमारे जीवन में जो नए विचार आते हैं उसको संकेत दे रहा है। यहाँ जो है लेबरनम ट्री का कंपेयरिंग हमारे जीवन से और गोल्डफिंच का कंपेयरिंग हमारे अंदर उठने वाले नए नए विचारों से है। इन दिस वे वी saw that how a bird named goldfinch awakens the quiet and sleepy laburnum tree top into thrilling experience. कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से हमने ये देखा कि कैसे गोल्डफिंच जो सुनहरे कलर की चिड़िया होती है, उसने उस लेबरनम ट्री के अंदर हलचल उत्पन्न कर दिया। वहां का माहौल पहले बिल्कुल उदास था, अब बिल्कुल जो है जीवंत माहौल उत्पन्न कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद आप स्क्रीन पे अभी आपको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन दिखेगा, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। किसके लिए? परीक्षाओं के लिए। ओके, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस पोयम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।